कोपा थ्योरी की इस क्लास में आज हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं? दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियों को जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माहिराज आईटी इन्फोटेक। हुनर है तो कदर है। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट के इस क्लास में हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के परिचय, क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग की अवधारणा, पीयर से पीयर नेटवर्किंग की अवधारणा, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क के प्रकार, लैन, मैन एंड वैन, नेटवर्क के अवयव, नेटवर्क केबल, वायरलेस नेटवर्क एवं ब्लूटूथ तकनीक, फिजिकल एवं लॉजिकल एड्रेस एवं नेटवर्क क्लासेस, नेटवर्क सुरक्षा, डीएचसीपी की अवधारणा, आईएसओ ओएसआई लेयर 7 मॉडल, नेटवर्क प्रोटोकॉल और सबनेटिंग। ये सारे टॉपिक को एक एक कर हम पार्ट वाइज समझेंगे। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्सेप्ट क्या है, नेटवर्क की अवधारणा क्या है? तो दो या दो से अधिक परस्पर जुड़े हुए कंप्यूटर या अन्य डिजिटल युक्तियाँ और उन्हें जोड़ने वाली व्यवस्था को कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ये कंप्यूटर आपस में इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान प्रदान कर सकते हैं और ये आपस में तार या बेतार से जुड़े रहते हैं, यानी वायर से या वायरलेस माध्यम से ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं कि एक दूसरे से डेटा का आदान प्रदान कर सकते। चलिए हम कंप्यूटर नेटवर्क के लाभ समझते हैं। एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर की नेटवर्किंग से दो कंप्यूटर के बीच सूचना का आदान प्रदान तीव्र तथा सुरक्षित रूप से होता है। इसमें कार्य की गति तेज होती है और यह समय की बचत होती है। दूसरी चीज, इसमें हार्डवेयर उपकरण का अनेक कंप्यूटर द्वारा सम्मिलित रूप से उपयोग होता है। थर्ड, एक डेटा या सूचना को एक व्यक्ति एक बार में प्राप्त कर सकता है। एक उपयोगकर्ता सभी महंगे साधनों को खरीदने में सक्षम नहीं हो सकता है, परंतु वह नेटवर्क की सहायता से किसी भी प्रकार के साधनों को अपनी आवश्यकता अनुसार उपयोग कर सकते हैं। तो दो कंप्यूटर के बीच में ये सूचना का आदान प्रदान तेजी से कर सकते हैं और सुरक्षित रूप से कर सकते हैं और सभी प्रकार के हार्डवेयर उपकरण का सम्मिलित रूप से उपयोग कर सकते हैं। कोई भी डेटा या सूचना को एक व्यक्ति एक बार में ही प्राप्त कर सकते हैं और एक उपयोगकर्ता सभी महंगे साधन तो नहीं खरीद पाते हैं, सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, सम्मिलित रूप से जो नेटवर्किंग होते हैं उसके इस्तेमाल से वो डेटा का आदान प्रदान कर सकते हैं और अपनी आवश्यकता अनुसार वो सभी संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा होते हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का। चलिए समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम दूर स्थित किसी भी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर स्थित व्यक्ति के साथ हम कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से कम्युनिकेशन भी स्थापित कर सकते हैं। अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर स्थित यूजर नेटवर्क के द्वारा मल्टी यूजर खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि शतरंज का खेल। हम कंप्यूटर के माध्यम से अपने घर पर बैठकर ही क्रय विक्रय का कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम ऑनलाइन सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम दूर स्थित किसी भी डेटाबेस को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग स्थानों पर स्थित व्यक्ति के साथ हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और अलग अलग भौगोलिक स्थानों पर स्थित यूजर द्वारा मल्टी यूजर खेलों में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे कि शतरंज का खेल। और हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से अपने घर पर ही बैठकर क्रय विक्रय भी कर सकते हैं और कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से हम ऑनलाइन सेवाएं भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम समझते हैं क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को। तो नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर क्लाइंट और सर्वर का प्रयोग कर दुनिया भर से एक दूसरे को डेटा ट्रांसफर करते हैं। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क के सोर्स को व्यवस्थित करता है और एक केंद्रीय स्टोरेज उपलब्ध कराता है, सर्वर कहलाता है। तो देख सकते हैं ये सर्वर है जहाँ पर केंद्रीय स्टोरेज होता है, जितना भी डेटा होता है इसी सर्वर पे रखे जाते हैं। तो यह वह कंप्यूटर है जो नेटवर्क के सोर्स को व्यवस्थित करके रखता है और एक केंद्रीय स्टोरेज उपलब्ध कराता है। अब हम समझते हैं क्लाइंट किसे कहते हैं। तो वह कंप्यूटर जो स्टोरेज एरिया को एक्सेस कर प्रोग्राम या डेटा लेना चाहता है, क्लाइंट कहलाता है। जैसे कि देख सकते हैं ये सारी चीज़ें क्लाइंट है जो यहाँ से डेटा को लेना चाहते हैं। ठीक है, ये सर्वर से डेटा को लेना चाहते हैं। तो जो कंप्यूटर स्टोरेज एरिया को एक्सेस कर प्रोग्राम या डेटा लेना चाहेगा उसे क्लाइंट कहा जाएगा। तो इंटरनेट पर एक क्लाइंट जो कई सारे सर्वर के फाइल और प्रोग्राम को एक्सेस कर सकता है उसे होस्ट कंप्यूटर कहते हैं।
अब हम समझते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉन्सेप्ट को। पीयर से पीयर यानी कि P2P नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर क्लाइंट तथा सर्वर दोनों रूप में होते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, प्रत्येक जो कंप्यूटर होते हैं वो क्लाइंट भी हो सकता है या सर्वर भी हो सकता है, दोनों रूप में होता है और दोनों रूप में कार्य करते हैं। पीयर से पीयर नेटवर्क में कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, ठीक है। जैसे क्लाइंट सर्वर में एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होते हैं, मगर पीयर टू पीयर नेटवर्क में क्या होता है, कोई डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता और ना ही कोई कंप्यूटर के मध्य हायरार्की क्रम बनाते हैं। मानता है एक पीयर से पीयर नेटवर्क में 10 अथवा इससे कम कंप्यूटर हो सकते हैं। तो इसमें सेंट्रल सर्वर की आवश्यकता नहीं होती, यानी कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होती है। कोई भी कंप्यूटर सर्वर हो सकते हैं, क्लाइंट हो सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर पीयर टू पीयर नेटवर्क कोई भी किसी से भी जुड़ा हुआ है और किसी को भी डेटा एक्सेस कर सकता है, किसी को डेटा प्रोवाइड करा सकता है, किसी से डेटा ले सकते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क में कोई भी डेडिकेटेड सर्वर्स नहीं होते हैं, ये सभी खुद सर्वर होते हैं और खुद क्लाइंट होते हैं। तो ये एक दूसरे से ये डेटा ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। यहाँ पर एक डायरेक्टरी सर्वर है जिससे पीयर टू पीयर यहाँ देख सकते हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से फाइल ट्रांसफ़र भी कर रहा है और इधर सर्वर द्वारा भी डेटा एक्सेस भी किया जा रहा है और यहाँ डेटा डाला भी जा रहा है और लिया भी जा रहा है। तो इस तरह से पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉन्सेप्ट में क्या होता है, कोई भी कंप्यूटर डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है, या तो वो क्लाइंट भी हो सकता है या सर्वर भी हो सकता है। चलिए हम समझते हैं पीयर टू पीयर का एडवांटेज। तो एडवांटेज ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क, तो क्या लाभ है पीयर टू पीयर नेटवर्क में। पीयर से पीयर नेटवर्क का लागत बहुत कम होती है। इसमें यदि एक कंप्यूटर से खराबी आती है तो इसका फर्क दूसरे कंप्यूटर पर नहीं पड़ता। इसमें कोई एडमिन की ज़रूरत नहीं होती है, प्रत्येक यूजर अपने कंप्यूटर का खुद एडमिन होता है। इसमें विशेष नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से चल सकता है। इसे इंस्टॉल और सेटअप करना बहुत आसान होता है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है, इसमें बहुत ही लागत कम होती है और इसमें कंप्यूटर एक ख़राब हो जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसमें कोई एडमिन की भी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और इसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में ये आसानी से वर्क करता है और इसे इंस्टॉल करना और सेटअप करना बहुत ही आसान है। अब हम समझते हैं कुछ डिसएडवांटेज पीयर टू पीयर नेटवर्क का। इसमें सिस्टम सिक्योरिटी बहुत कम होती है। इसमें एक सिस्टम का वायरस मालवेयर को आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है। दूसरी चीज़, प्रत्येक कंप्यूटर को दूसरे यूजर भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से सिस्टम की गति कम हो जाती है, यानी कोई भी कंप्यूटर को कोई भी यूजर काम कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है, ये सिस्टम की गति जो है काफ़ी कम हो जाती है। इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग टॉरेंट्स में किया जाता है, कॉपीराइट म्यूजिक फाइल और वीडियो ट्रांसफ़र करने में किया जाता है। तो आइए हम समझते हैं डिफरेंट बिटवीन P2P यानी पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क पे। तो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क और पीयर टू पीयर में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। तो बेसिक आधार समझते हैं इसमें। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, इसमें किसी एक विशिष्ट सर्वर या विशिष्ट क्लाइंट की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि पीयर टू पीयर में क्या होता है, इसमें प्रत्येक नोड क्लाइंट व सर्वर की तरह कार्य करते हैं। सर्विस की बात किया जाए तो सर्विस के लिए क्लाइंट सर्वर क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर उस रिक्वेस्ट का उत्तर देता है, जबकि पीयर टू पीयर में क्या होता है, इसमें प्रत्येक नोड रिक्वेस्ट भेज सकता है और रिक्वेस्ट का उत्तर दे सकता है। वही स्टेबिलिटी की बात किया जाए तो क्लाइंट सर्वर अधिक स्थिर और स्केलेबल होता है और पीयर टू पीयर अधिक सिस्टम बढ़ने पर अच्छे से कार्य नहीं करती। एक्सपेंस की बात किया जाए तो इसका लागत अधिक होता है, तो क्लाइंट सर्वर का लागत जो है अधिक होता है, जबकि पीयर टू पीयर का लागत कम होती है। अगर फोकस की बात किया जाए तो इसका सारा फोकस इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में होता है। तो क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, जो फोकस होता है इन्फॉर्मेशन को शेयर करने में होता है, जबकि पीयर टू पीयर में क्या होता है, इसमें सारा फोकस कनेक्टिविटी पर होता है। तो इस तरह से पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर दोनों में डिफरेंस है, दोनों आपस में अपने हिसाब से बेस्ट है। बट जो हम दुनिया भर में ज़्यादातर जो इंटरनेट यूज करते हैं वो हम क्लाइंट सर्वर के माध्यम से ही करते हैं। नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट का पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो अगली टॉपिक में हम समझेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। तो नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, नेटवर्क टोपोलॉजी कैसे काम करता है, अगली क्लास में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे पार्ट वाइज हम लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। कोपा कर रहे बच्चों के लिए ये वीडियो लिंक जरूर शेयर करिएगा ताकि उसका भी हेल्प हो सके। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम इसी प्रकार के वीडियो आगे लेकर आते रहें और आप तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहें। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट वीडियो पर।